ओम साई राम। मैं और भी एक बहुत प्यारी सी सत्संग, और सत्संग क्या, सत्संग तो बस हमारी ज़िंदगी का हर पल होते हैं पर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारी ज़िंदगी ही एक सत्संग है अगर देखा जाए तो। हर इंसान का अपने अलग भाव होते हैं, अलग भाव से वो भक्ति करते हैं। हर इंसान के एक जैसे भाव कभी भी नहीं होते हैं। भगवान को कोई अपने माता पिता मानते हैं, कोई अपने लाइफ पार्टनर मानते हैं, कोई अपना सब कुछ मान लेते हैं। हर इंसान का सेवा, हर इंसान के भक्ति सब अलग अलग होते हैं। भगवान के साथ अलग अलग रिश्ता होते हैं। जैसे इंसान को इंसान से अलग अलग रिश्ता, कोई माँ के रूप में, कोई बाप के रूप में, कोई बहन कोई भाई के रूप, उसी तरह से भगवान भी हमारे साथ वैसे वैसे रिश्ता बनाते हैं, हर इंसान के साथ अलग। पर मेरे साथ तो मेरा बाबा का रिश्ता ही अलग है। ये तो मैंने पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि उनका और मेरा रिश्ता तो पता नहीं क्या है। कभी वो माँ बन जाते मेरे लिए, कभी वो पिता बन जाते, कभी वो सिस्टर बन जाते हैं, कभी वो भाई बन जाते हैं, कभी मेरे लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। और मैं, ये बात बिल्कुल सही है कि बाबा का वो वचन हमेशा ही मेरे ऊपर तो बिल्कुल फिट बैठते हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो मेरे मन में कभी कभी ऐसा भाव आ जाते हैं कि बाबा आप बस एक बड़ा प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार उनके लिए मेरे दिल में वो हो जाता है, एकदम से आ जाते हैं कि बस ऐसा लगता है कि बड़ी बब्बी को ना, बस बड़ी बब्बी आए और इन्हें ना अपने गले लगा लूँ मैं। और फिर उसके बाद तो समझ सकते हैं कि वो कैसा पल होता है जब ऐसा भाव, क्योंकि भगवान को भी तो एक वो होते हैं कि भाई कोई हमसे प्यार करे। तो फिर उसके बाद भगवान तो हमारे माता पिता, हमारे सब कुछ हैं, लेकिन उनके दिल में भी होते हैं कि हर तरह के रिश्ता बनाए उनसे हर इंसान उनके साथ। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता रहता है। मैं सुबह बाबा को जब स्नान करवाती हूँ, मंगल स्नान कराती हूँ, तो फिर उनके चोला, बाबा आज क्या पहनना है, बाबा आज क्या पहनना है, जब मैं ना सोचने लगती, क्योंकि उनके बहुत सारे कपड़े मैंने इकट्ठा, मुझे बहुत शौक़ है कि नए नए चोले उनको पहनाती रहूँ। तो बहुत सारे, मैं बता नहीं सकती कि कितने, 2-3 तो बैग भरी हुई है उनके। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनको क्या पहनाऊँ, क्या पहना। अच्छा, ये मुकुट इनके इसके साथ मैचिंग नहीं, ये चोला इनके ऊपर अच्छा नहीं लगा, अरे ये कलर तो इन्होंने कल ही पहने थे, चलो कलर चेंज करते हैं। फिर मैं उनसे पूछती रहूँगी, बड़ी भाभी कभी कभार आप भी बता दिया करो ना कि कौन सा चोला पहनना है। तो मैं इन्हीं में उलझी रहती हूँ। फिर मैं उनको नहला के स्नान करा के और मैं बिठा देती हूँ। फिर मैं अब उनका ड्रेस ढूंढना शुरू करती हूँ कि अब कौन सा पहना हो, बताओ तो सही, बताओ। तो खैर उनकी मर्जी है, भाई कुछ भी पहना दो वो पहन लेंगे। तो फिर उसके बाद कभी कभार उनकी जो शरारत होती है ना, वो मैं आपको शेयर करती हूँ आप लोगों से कि ये बिल्कुल हकीकत है कि हमारे भाव वो देखते हैं कि हम किस भाव से उनको मानते हैं और किस तरह से उन्हें प्यार करते हैं। तो जब मैं अपना मस्त रहती हूँ उनके चोला ढूंढने में, तब बाबा के शरारतें शुरू हो जाते हैं। तो बाबा क्या करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बिल्कुल हकीकत है, मेरे साथ ये होता ही रहता है, वो करते रहते हैं। जब मैं उनको बिठा देती हूँ और जब मैं चोला पहनाने लगती हूँ, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने लेफ़्ट वाली जो आइज़ उनकी है ना, वो आइज़ ना बिल्कुल बंद कर लेते हैं, राइट वाली खोल लेते हैं। तो मैं देखूँगी ना, तो फिर उसके बाद जब मेरा ध्यान जाता है उस आइज़ पे, तो मैं बोलती हूँ, अरे मेरी बेबी आपका आइज़ में क्या हो गया, क्या पड़ गया। फिर एकदम से मुझे लगता है कि पता नहीं इनकी आँखों में कुछ पड़ गया। तो क्योंकि वो उनकी शरारत होती है, पर हम इंसान हैं ना, हम तो समझ नहीं पाते हैं। एक बार ऐसे ही मेरे साथ 1-2 बार हुआ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर वो हर बार ऐसे ही करते थे। तो फिर एकदम से मतलब एकदम मेरे मन में भाव आया कि बाबा का ये शरारत तो नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उनके आँख में ना मैं अपने मुंह से ना फूंक मारती हूँ कि पता नहीं इनके आँख में कुछ चला तो नहीं गया। मुझे बहुत दर्द होता है अगर उनको कुछ होते हैं तो मैं उनके आँख में ना मैं फूंक मारती हूँ। तो जैसे मैंने अपने मुँह से जैसे उनके आँख में फूंक मारती हूँ, बिलीव नहीं करेंगे, वो पल ऐसा होता है, मैं क्या बताऊँ, समझ सकते हैं जो उस भाव से उनको देखते हैं।
और मेरी वो बात समझ सकते हैं कि वो पल क्या होता है मेरे लिए। मैं तो उस भाव से उनके आँख में फूंक मारती हूँ, पर बाबा इतने खुश होते हैं उस टाइम। और जब फूंक मार के मैं हटती हूँ ना, बड़ी भाभी अब तो आंखें खोलो, और वो अपनी आंखें खोल देते हैं। फिर मैं उनको चोला पहनाती हूँ, फिर उनको तैयार करती हूँ। फिर मुझे बहुत प्यार आता है उनके ऊपर, जब वो बहुत सुंदर लगते हैं कभी कभी, तो फिर मैं उनके नाक खींचती हूँ, कभी उनके गाल खींचती हूँ। तो ऐसे फील होता है कि सचमुच में हम उनके साथ शरारत कर रहे हैं। और वो उनका जो मतलब एकदम से सॉफ्ट सा कभी फील होता है, गाल उनके कभी नाक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगने लगते हैं। तो ये हमारी भाव है, हमारे मन की नहीं, वहम नहीं हो सकते। ये हमारी भाव है, हम जिस भाव से उनको हम प्यार करेंगे, उनको देखेंगे उनके तरफ, वो भी हमारे तरफ उसी भाव से देखते हैं। तो ये मेरी भाव है, और मैं तो इतना खुश होती हूँ क्योंकि अब तो मुझे आदत पड़ गई है। मुझे पता है कि बाबा का ये शरारत मेरे साथ होते ही रहते हैं एनी टाइम, हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद, जब उनको लगता है कि हाँ अब जैसे मैं कभी परेशान होने लगती हूँ ना, तो परेशान रहती हूँ, सुबह सुबह का टाइम तो होता ही है, जल्दी 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 है, तो बस इनकी शरारत शुरू हो जाते हैं। और फिर मुझे इस तरह से वो अपने तरफ मेरा ध्यान मोड़ लेते हैं, और मैं उस टेंशन से न मुक्त हो जाती हूँ। तो ये भी बस उनकी कृपा है। और मैं यही कहती कि बाबा, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि बाबा बस अपने चरणों से लगाए रखना, मेरे जीवन में ऐसा कोई भी पल मत लाना कि मैं आपकी सेवा, आपकी भक्ति से मैं दूर हो जाऊं। और हर पल हर घड़ी अपने श्री चरणों में ही रखना और अपनी सेवा का ज्ञान देना। तो शुक्राना उस मालिक का। और शायद मेरे कोई अच्छे कर्म होंगे इस जन्म में, तो मुझे नहीं लगता कोई मैं ऐसे अच्छे कर्म करी होंगी, पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म होंगे जो कि बाबा का प्यार इतना मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच, लव यू मेरे बाबा, लव यू। ओम साई राम।